हे हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे लो क्रैम मशीन। इट्स ऑन CTF चैलेंज। एक छोटा सा चैलेंज है। ये चैलेंज सॉल्व करने के लिए मैंने 4 या 5 दिन का ड्यूरेशन दिया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी किया है, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। विद इन समथिंग जो फर्स्ट ब्लड था और प्रशांत ने किया था, विद इन आई थिंक सो 1 आवर या 2 आवर्स के अंदर उसने सॉल्व किया है। तो इसका मतलब लाइक इजी सोल्यूशन है, इजी मशीन है, सोल्यूशन भी इजी रहेगा। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने भी सॉल्व भी किया है। विद इन 2 डेज़ के अंदर 4-5 लोगों ने सॉल्व किया है। और चल ठीक है, अभी बाकी है तो मैं अभी बना लेता हूँ वीडियो। तो फर्स्ट हमें जो बेस 64 का स्ट्रिंग मिला था, वेरी इजी, हमें वो ज़्यादा यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो वो वहाँ से मैं स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी करके यहाँ पे IP दिया है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट विशाल और आप देख रहे हो हैकशाला। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये IP आप जब आपको मिलता है तो आपको HTTP फॉर्मेट में वो IP मिलता है, राइट। ओके, तो वो HTTP फॉर्मेट में मिलता है। इसका मतलब आपको ये पता चल जाता है कि ये वहाँ पर HTTP सर्विस चल रही है। तो जैसे मैं यहाँ पर nmapping करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर nmapping करता हूँ, आपको मैंने यहाँ पे nmapping करने के लिए वाला कमांड यूज़ किया है। तो जो nmapping हुई है वो स्कैनी फोल्डर के फाइल्स के अंदर मैंने रखी है। रूट एंड स्कैन टाइम यूटिलाइजेशन, राइट। तो ये जो स्कैन मिला है आपको nmapping का, मैंने ज़्यादा नहीं यहाँ पे बताया है। तो SSH कनेक्शंस, 80 कनेक्शंस, नेट बायस, और यहाँ पर कुछ पोर्ट ओपन करके रखे हैं फॉर लाइक नॉट अ रैबिट होल बट इट्स नो बोले गुमराह टाइप समथिंग। तो ये पोर्ट है। तो सपोज आपको लगे तो आप NC कनेक्शन के थ्रू से एक्सेस लेने की कोशिश करो। 80 पोर्ट मतलब यहाँ पे समथिंग HTTP प्रॉक्सी पोर्ट यहाँ पे रनिंग है। और SSH कनेक्शन मतलब SSH कनेक्शन, एटलीस्ट यू नीड द यूजर ID एंड पासवर्ड फॉर द एक्सेस SSH कनेक्शन, राइट। and bias is some servers are available right here. So first I just know that 80 port is available and this one is this. Let me check the proxy 8080. Oh fine, the Apache Tomcat service is running all right here. मैनेजर जो होता है एप्लीकेशन मैनेजर्स के लिए, हमें यहाँ पर जब चेक करता हूँ, इट आस्किंग मी ऑथेंटिकेशंस दैट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, इट आस्किंग मी यूजर आईडी एंड पासवर्ड। and once I just use a dubbuster or the IP or the 80 port number, then आपको इस तरह से समथिंग कुछ तो मिलता है। I can use a dubbuster or the 80 port number also, right। so हमें और इनोवेशन भी मिल सकता है। बट जब मैं नॉर्मल 80 के ऊपर करता हूँ, एडमिन फाइल्स जो है एडमिन वो हमें मिलती है। सो लेट मी चेक द एडमिन। ओके फाइन, there is a login panel, blah blah blah. Okay, let me bypass it. No, और यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं चलता है बाईपास का, बिकॉज मैंने वो वर्नेबिलिटी रखी ही नहीं है। यू कैन ट्राई लाइक दिस या यू कैन ट्राई लाइक नो रिडायरेक्ट होम वहाँ पर है या इंडेक्स समथिंग है, राइट। इंडेक्स के लिए है index.php। ओके, तो इट्स मेक यू ऑन लाइक आपको जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। नो रिडायरेक्ट की कोशिश की वहाँ पर, बट नो रिडायरेक्ट ऑल्सो फेल होता है वहाँ पर, राइट। तो वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स मिलती है आपको। लेट चेक लाइक login.php है, JS है, फिर आपको in.php समथिंग है, php.php है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि in.php मुझे कुछ दिख रहा है समथिंग, php.php भी दिख रहा है। तो लेट मी चेक php.php क्या है, नॉट अ फाउंड, पता नहीं क्या है। फिर हमें in.php कुछ तो था, नॉट फाउंड। ओके, फिर डायरेक्टरी रजिस्टर के अंदर और क्या है, मेन CS, ओके CS हॉरी
फन डॉट पी एच पी है, डेटाबेस डॉट पी एच पी है, एड अमीन स्लैश फन डॉट पी एच पी, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। एडमिन के बाद info डॉट पी एच पी ऊपर, और उसका लॉगिन डॉट पी एच पी है, बहुत सारे फाइल्स हैं। इंडेक्स भी है। इंडेक्स क्या मतलब है, इंडेक्स का क्या है ये इंडेक्स, क्योंकि वहां पर भी वही है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर पॉज करने के बाद मेरा डब स्टॉप हुआ है, पता नहीं क्यों, कहाँ पर स्टक हुआ है। बट उसके बाद आपको कुछ फाइल्स मिलती है, ठीक है, वो नियर बाय यहाँ पे मिलती है, एडमिन के अंदर भी मिलती है आपको, और यहाँ पे हवा का नाम की एक फाइल है, या इंडेक्स में शायद वो इंडेक्स में है हवाक डॉट पी एच पी नाम की। तो हवाक डॉट पी एच पी इज द शेल, राइट। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक शेल, मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने जब रिटेक करने की कोशिश की, मतलब स्कैनिंग करके फिर मैंने स्टॉप किया था डब को, उसके बाद वापस स्टार्ट कर रहा हो तो वो स्टार्ट नहीं हो रहा, आधा अधूरा स्टॉप है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, एडमिन फोल्डर के अंदर हवाक डॉट पी एच पी नाम का एक फाइल मिलेगा, जिसे आप ओपन करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर आपको एक शेल दिखता है। तो वो शेल को लॉगिन भी है, जब मैं उसका सोर्स कोड देखता हूँ तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि दिस शेल जो है, यहाँ पर आपको कमेंट से ऑन ए डैड इक्वल टू 1m @ public-index, मतलब मैं उसे अब रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता हूँ। ऑन ए डैड मतलब ये जो शेल है, ये जो फाइल है, इसका ऑनर कौन है, ठीक है, क्यों, जिसको जो ऑन किया है या जो भी है वो कौन है, इक्वल टू आई 1, मतलब आई हो सकता है, आई एम हो सकता है, आई एम एट पब्लिक इंडेक्स। तो पब्लिक इंडेक्स के ऊपर है वो डैट, ठीक है। तो पब्लिक इंडेक्स क्या होगी, पब्लिक इंडेक्स माइट भी, यहाँ पर हमें जो शेल का टाइटल है विल्लू 143 दिख रहा है, मतलब ये जो है यूजर शेल का ओनर वो विल्लू नाम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इंडेक्स में जाते हैं, पब्लिक इंडेक्स में, नॉट दिस इंडेक्स। तो पब्लिक इंडेक्स ये होगा, तो यहाँ पर हम जब जाते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी ट्राई करते हैं, ठीक है, या इंडेक्स डॉट HTML जब ट्राई करेंगे तो यही पेज आएगा। अब इस पेज पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो अगेन मैं क्या करूँगा, सोर्स कोड को व्यू करता हूँ और अगेन मैं कमेंट्स का सेक्शन ट्राई करता हूँ, टॉम गो डॉट 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 फास्ट एडमिन। यहाँ पर एक इन ग्रेटर दैन में जो लिखा है वो एक मैं एक फाइल के अंदर एक जगह पे मैं नोट कर लेता हूँ, एडमिन इज समथिंग हिंट, और टॉम क्या है पता नहीं, ठीक है। एक्चुअली तो टॉम कैट जो हमारा सर्विसेज है उसके रिलेटेड भी हो सकता है, तो टॉम समथिंग फास्ट एडमिन बट समथिंग कैट, राइट। तो चैलेंज ओनली फॉर द नो माय, सो यू आर समथिंग पास शुल स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे कुछ मेरे को लग रहा है एडमिन तो मिल रहा है, ठीक है। इज सक यूज यूर इनम स्किल पॉन डैड इज, ओके, पॉन डैड, यहाँ पर देखो पॉन डैड इज, डैड कौन है वो V143, right. So let me type over here the name, password 1V143 एंटर। ओके नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है, 143 मतलब ALU, राइट, एंड V है। तो यहाँ पर हम लोग जो नाम दिख रहे हैं लुक रहा है, मतलब यहाँ पे है ILU मतलब 143, राइट। V का मतलब V143, मतलब पासवर्ड में भी हो सकता है VILU, राइट, मतलब I इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू L, U इक्वल टू 3, राइट। अब आपको मैं दिखाता हूं,
143 और ये है आगे का v, तो ये इक्वल टू है हमारा v143 राइट। तो ये हुआ हमारा पासवर्ड और ये यूज नहीं हो रहा, तो बट ये नियर बाय विल्लो नाम से रिलेट हो रहा है, तो वही पासवर्ड में यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो लेट्स सी, हमारा शेल ओपन हो जाता है, समझा। तो ये है हमारा शेल और ये हो गया है ओपन। जैसे यहाँ पर ओपन हुआ है शेल, तो हम लोग को एक्सेस मिल रहा है यूजर का। कौन सा यूजर है हमारा? एक नॉर्मल यूजर है, राइट। तो यहाँ पर HTTP HTML फोल्डर का एक्सेस है, वहाँ पर बहुत सारे फाइल्स पड़े हैं। willow.html है, tile.png, बहुत फाइल्स है, onet.php, ओके ये भी एक शेल है। एक्चुअली शेल वर्किंग नहीं रखा है मैंने, ठीक है, बट ये शेल है। ओके अब मैं वापस से बैक जाता हूँ index.html के अंदर। आप देख सकते हो इसमें से मोस्ट ऑफ फाइल नॉट वर्किंग, परमिशन नहीं है, और यहाँ पे कोई फाइल्स मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बैक जाता हूँ, ठीक है, बैक इन द सेंस लाइक फोल्डर HTML में जाता हूँ, पब्लिक HTML में एडमिन एक फोल्डर है, वहाँ पर चला जाके देखता हूँ, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर नाम दिख रहा है मुझे। तो लेट मी चेक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन Stay1 का कॉन्फ़िगरेशन है और ये एक, तो ये मैं इसे कॉपी करके रखता हूँ बाजू में, ठीक है, और यूजर इज Stay1। एक्चुअली ये भी मैंने ऐसे ही लाइक अपन बोलते हैं ना फर्जी टाइप समथिंग रखा है, जिसका कुछ भी ताल्लुक नहीं होता। इवन लॉगिन आप करते हो लॉगिन पैनल पे, तो भी वहाँ पे आपको कुछ रैबिट होल नहीं मिलता जिसके थ्रू आप कुछ कर सके। तो यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है। एक्चुअली देखो, मैं जब स्लैश में जाता हूँ और होम में जाता हूँ, तो आप देख सकते हो वहाँ पर होम में कौन से यूज़र है। एक विल्लो यूज़र है, उबंटू यूज़र है और लारासाइल और CTF यूज़र है। तो वहाँ पर कोई Stay1 नाम का यूज़र नहीं है, तो हम लोग यूज़र के अंदर नहीं जा सकते, एक फर्जी यूज़र बनाया है वहाँ पर। तो user.txt फाइल्स को मैं रीड नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, बिकॉज आई एम नॉट दिस यूज़र जो एक्सेस कर सके। तो बाकी यूजर्स को भी मैं यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा सकता, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कि हमें किसी भी यूजर पे स्विच करना है, तो उसके लिए एटलीस्ट यू नीड अ पासवर्ड, राइट। इन्यूमरेट तो नहीं, सॉरी प्रिविलेज सिलेक्ट नहीं कर सकते अभी, हमें यूजर को देखना है कौन सी यूजर में हम लोग जा सकते हैं। तो अब मैं जाता हूँ लाइक वापस से बैक जाता हूँ और हम लोग हमारे जो फाइल्स है var, देन यहाँ पर कहाँ है www.html, एडमिन के अंदर तो कुछ नहीं था, ठीक है। यहीं पे मैं देखता हूँ PHP एप्पल फ्लैग 1 फ्लैग, तो फर्स्ट फ्लैग मिल गया मुझे, तो फर्स्ट फ्लैग तक मैं पहुँच गया हूँ। अब निकलना है मुझे यूज़र फ्लैग, डेटाबेस समथिंग कुछ तो दिख रहा है, ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशन XML फाइल, यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद मेरे पास आता है कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, SQL दिखते हैं, इधर भी कुछ नहीं है। यूजर, ओके, एडमिन ईमेल पासवर्ड, तो यहाँ पे एडमिन का एक हैश है, एडमिन यूजर है और विल्लो एक यूजर है। तो एडमिन नाम का कोई यूजर नहीं था, विल्लो नाम का यूजर था, तो उस विल्लो का यूजर का हैश ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, और ये मैंने किया कॉपी, और ये जो डब है मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, कुछ काम का नहीं है, इसका काम हो चुका है।
उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ nano hash .txt, एंटर। उसके अंदर हमारा हैश है, मैंने उस हैश को आइडेंटिफाई भी किया हैश आइडेंटिफायर से, और मुझे मिला MD5। MD5 का जो वैल्यू होता है, MD5 का वैल्यू है 0, ठीक है, फॉर हैशकैट। तो हैशकैट फर्स्ट अटैक में यहाँ पे परफॉर्म करूँगा और मेरा वैल्यू है 0 MD5 के लिए। इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज द हैशकैट, देन गो एंड सर्च हैशकैट, यू विल डेफिनेटली गेटिंग हाउ टू यूज द हैशकैट। और अदरवाइज हैशकैट स्पेस हाइपन हेल्प करो, वहाँ पे देखो, जैसे कि हाइपन हेल्प किया मैंने, तो आपको पता चलेगा कि 4 टाइप से हैशकैट के, और ये अटैक का नंबर है कौन सा, फर्स्ट अटैक के लिए 0 नंबर है, थर्ड ये स्टेबल रहेगा, बट द नंबर ऑफ m इज चेंज, विल बी चेंज डिपेंड ऑन योर हैश नंबर। तो सपोज मेरा जो है क्या, मेरा जो हैश है वो कौन सा है, MD5 है। तो MD5 के लिए कौन सा नंबर है, MD5 के लिए है नंबर 0। ओके, MD5 के लिए क्या नंबर है, 0 नंबर है। तो वही नंबर हम लोग अभी हैशकैट में यूज करेंगे। हैशकैट -a इज 0, अटैक फर्स्ट है इसलिए 0, -m इज 0, और मेरा जो हैश है वो हैश .txt के अंदर है, और मैं यूजर शेयर वर्ड लिस्ट यूज करूंगा रॉक यू की, और फोर्स करके उसे क्रैक करने की कोशिश करूंगा उस पासवर्ड को। अदरवाइज मैं उसे ऑनलाइन क्रैक कर सकता हूँ, हैश आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पर मुझे मिल जाता है यूजर बिल्लू का पासवर्ड hacker1। उस पासवर्ड को लेके मैं यहाँ पर स्विच कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बट कैसे करेंगे अपन अभी स्विच। मेरे पास तो अभी ओनली शेल एक्सेस है, क्या है, शेल एक्सेस। तो यहाँ पर टर्मिनल एक्सेस हमें लेना है। तो टर्मिनल एक्सेस कैसे लेंगे, तो टर्मिनल एक्सेस के लिए हम NC कनेक्शन यूज कर सकते हैं, हम लोग PHP शेल अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि NC कनेक्शन हमें एक्सेस देता है। बट मैं आपको एक रिकमेंडेड करूंगा, PHP मंकी शेल आप यूज करो या पाइथन यूज करो, राइट। PHP मत करो, पाइथन करो, ड्यू टू यहाँ पर आपको पाइथन ऑन है, पर्ल ऑन है, wget MySQL कर। तो आई रिकमेंडेड यू कि भाई पाइथन यूज करो, यहाँ पर अच्छी बात है, नॉट बैड। पाइथन रिवर्स शेल पेन टेस्ट मन की फर्स्ट चिट सीट। ओके, अब ये जो है यहाँ पर ये कॉपी किया पर्ल पाइथन, और उसे कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं, और मैं ngrok रन करता हूँ। मेरा डाउनलोडिंग के अंदर है मेरा ngrok पड़ा हुआ, तो TCP 444 ने मैंने स्टार्ट किया है। ओके, और यहाँ पर मैं उसका पास IP निकाल रहा हूँ, पिंग करके 0.tcp.ngrok.io एंटर किया मैंने। एंड अब उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन नहीं कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बैश यहाँ पे करता हूँ बैश, और हमारा जो IP एड्रेस है ये वाला IP एड्रेस, उस IP को हटा के अपना ngrok का IP मैंने रखना है, और साथ में जो पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर उसको चेंज करना है, उसकी जगह पे ngrok का पोर्ट नंबर रखना है, ठीक है। और उस कोड को करना है कॉपी, और लेट क्लियर इट, और NC कनेक्शन ओपन करो, NC-LBNP, एंड पोर्ट नंबर कौन सा देना है, 444 एंटर। अभी लिसन कनेक्शंस यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है, और हम लोग ओपन करेंगे हमारा शेल, और वहां पर एग्जीक्यूट करेंगे वो कमांड। लेट्स सी होता है क्या, एक्सेस मिलता है क्या।
ओके 16481 सही है। देन IP एड्रेस इज 18223 ओके नो प्रॉब्लम। लेट मी डू अगेन। पोर्ट नंबर मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पर भी पोर्ट नंबर चेंज करता हूँ 43। ये मसला बहुत बार होता है, ठीक है, तो आपको पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ता है। वर्टिकली करता हूँ मैं और अपना जो IP है वो अगेन मुझे निकालना है, जो कि पता नहीं मुझे। पिंग ये IP है, ठीक है IP, और ये IP मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है और द पोर्ट नंबर इज दिस वन। ठीक है, ये पोर्ट नंबर है और इसे मैं करता हूँ कॉपी और हम लोग यहाँ पर करेंगे पेस्ट और लेट्स सी अभी 443 के लिए एक्सेस मिलता है कि नहीं। ओके ओके मिल गया एक्सेस। यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्या? ओके यहाँ पे मिल जाता है आपको एक्सेस, डेफिनेटली मिल जाएगा। मैं SSH का एक्सेस ट्राई करता हूँ, SH का एक्सेस। लेट्स सी uh, 449 enter, then again and again and again and again copy ping फिर आपका IP फिर again NC449 ये आपका IP and the port number is, अभी लास्ट ट्राई करते फिर बाइंड शील्ड ट्राई करेंगे। ये पोर्ट नंबर कॉपी again go and paste execute और बूम नहीं मिल रहा। ओके तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्चुअली मिलता है, एक्सेस मिलता है, बट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, रीज़न आई डोंट नो फिलहाल। तो यहाँ पर एक्सेस मिलता है, ठीक है, तो एक्सेस मिलने के बाद आपको वहाँ पर से हो जाता है। अब फिलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वीवली शील्ड ट्राई करूँगा, वीवली जनरेट ठीक है। फर्स्ट इस तरह से हम लोग ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। जनरेट 1 2 3 4 देन रूट के अंदर मैं करता हूँ /123.php
फिर यहाँ पर अपलोड करता हूँ मैं, और रूट होम, वन टू थ्री अपलोड, ये हो चुका है 1 2 3 अपलोड। नाउ इंडेक्स 1 2 3 डॉट php कॉपी पेस्ट नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पर टॉम कैट के यूजर को अपलोड फाइल का एक्सेस नहीं है। ओके, यहाँ पर एक्सेस नहीं है, तो एटलीस्ट ये कमांड रन होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है फिलहाल। ओके, अदरवाइज ये रन होती है और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। और मेरा सर्वर स्टेबल नहीं, इसलिए ये सब चीज़ें होती है। जब मैं करता था अभी फर्स्ट टाइम तो हमें एक्सेस मिला था, तो यहाँ पर हमें एक्सेस मिलता है और हम लोग करते हैं। ये हुआ एक रैबिट होल, राइट, उससे हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड होता है यहाँ पर, सेकेंडली हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे टॉम कैट है, ठीक है, तो टॉम कैट का हमने लिया था, तो टॉम कैट के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। टॉम कैट का एक्सेस एडमिन यूजर पासवर्ड ही है, तो मेरे पास अभी फिलहाल यूजर, मैं MSF कंसोल से भी ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, या मेरे पास अभी एक्सपर्ट था, वो उससे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टॉम कैट, टॉम कैट से फाइल मैनेजर का हमें एक्सेस मिल रहा है, तो हम लोग अपलोड कर सकते हैं हमारा पेलोड। सो लेट ट्राई टू अपलोड माय पेलोड ओवर हियर यूजिंग दिस कमांड, और देन ऑप्शन, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सब चीज़ें सेट करी है, आई थिंक नहीं सेट नहीं है कुछ भी, तो सेट करना है हमें HTTP पासवर्ड इज password and the HTTP username is, let's see, username admin and our host is ये है हर होस्ट। ओके, और उसके बाद हमारा जो टारगेट है ये जावा यूनिवर्सल है, तो टारगेट हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा टारगेट है। सो लेट मी चेक द टारगेट, शो टारगेट्स। ओके, इट्स अ टारगेट्स, तो विंडोज लिनक्स सिस्टम है, तो टारगेट हमें सेट करना है टारगेट 2। ओके, नंबर 2, और मैं ऑप्शन जब ट्राई करता हूँ तो सेट हो चुका है लिनक्स। अब मुझे पेलोड सेट करना है। अब यहाँ पर एक सीन है कि जो सर्वर है वो ग्लोबली है, तो यहाँ पर रिवर्स कनेक्शन हमें वापस से लेना है, तो एटलीस्ट आई नीड टू ओपन माय पोर्ट, या फॉरवर्ड करना पड़ेगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ फिलहाल। ऑलरेडी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो मैं यहाँ पर हम लोग पेलोड यूज़ करने वाले बाइंड शेल का। तो बाइंड शेल का जो थ्योरी है वो आपको पता ही होगी, आई थिंक सो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा विच शेल, बाइंड शेल, लिनक्स शेल /bind TCP। ओके, ये वाला यूज़ किया मैंने। ऑप्शन जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर एल होस्ट 444 ले लिया है, और एल पोर्ट एल सेट आर होस्ट ले लिया उसने। जब मैं रन करता हूँ मेरे सिस्टम में, देन अनेबल टू एक्सेस दिस टॉमकैट मैनेजर, व्हाई?
ओके, आरपोर्ट जो है हमारा, तो आरपोर्ट 80 यहाँ पर सेट रखा है मैंने अभी फिलहाल। जो मुझे क्या करना है, आर होस्ट सेट करना है, सॉरी एल आर पोर्ट, वो आर पोर्ट सेट करना है मुझे 8080 और बोलना है रन। ओके, अब वो रन हो चुका है। लेट इट अपलोडिंग अवर पेलोड, एग्जीक्यूट। डॉट सेशन फाउंड। ओके, मिल चुका है। तो मेरा शेल है, लेट मी चेक हु आई एम। आईडी जब मैं करता हूँ तो वहाँ पर मेरे को कोई भी एक्सेस नहीं दे रहा है, तो मैं उसे वापस से स्टॉप करता हूँ और मेरा एल पोर्ट सेंड करता हूँ चेंज। माइट भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। 555 रन अगेन। देखो यहाँ पर सीन ऐसा ही होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग कभी वापस अभी मेरा लास्ट सीन वही हुआ, मैं फर्स्ट ट्रायल ले रहा था तो वहाँ पर हो रहा था, बट अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, राइट नाउ द टाइम इज 1 o'clock, राइट, तो मैं वापस रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने जो हो रहा है वो होने दे रहा हूँ। देखो इस तरह से होता है कि लाइक हम लोग एक बार कभी एक्सेस लेते वापस से ट्राई करते हैं कि डिस्कनेक्ट करने के बाद, तो वो पोर्ट वहाँ पर वर्किंग होता है, जॉब उनका रनिंग होता है, फिर वहाँ पे उसी सेम पोर्ट से हमें एक्सेस नहीं मिलता, फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमारा पोर्ट को स्विच करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर मेरे को टॉमकैट का एक्सेस मिल चुका है और अब मैं टॉमकैट को स्पॉनिंग करता हूँ। उसके लिए पाइथन का जो स्क्रिप्ट है TTY शेल हमें यहाँ पर ऐड करना है, राइट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करनी है एंड वो पूरा कमांड यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ। ओके, एंड देन मैं यहाँ पर sh की वजह से sh की जगह बैश यूज करता हूँ, ठीक है, कोमा पर और एंटर। तो टॉमकैट का यूजर मुझे मिल चुका है यहाँ पर डॉलर का। सो ls जब मैं करता हूँ तो आई एम इनटू द /root folder, राइट। सो लेट मी enumerate var folder, var www html ls/home. Oh, there is a CTF Lara Ubuntu user destin Willow files folders. So suppose let me cat /home/user.txt. Okay, I'm not able to get the user.txt file. So suppose ls, okay fine, that means I'm not able to ls any files or any folders, so I need to switch my user as ctf or ubuntu or willow folder user. मुझे switch करना है मेरा user, अभी डेमन यूजर है, राइट, टॉमकैट इज सर्विसेज समथिंग। तो अब ये यूजर मुझे विल्लो में स्विच करना है या कोई ubuntu या जो भी है उसमें स्विच करना है। उसके लिए एटलीस्ट आई नीड अ पासवर्ड, राइट। तो मुझे इन्यूमरेट करने के लिए जो उन्होंने दिया है यहाँ पर बहुत सारे var HTML के अंदर फाइल्स पड़ी है। तो एडमिन के अंदर जब मैं जाता हूँ, मैंने अभी देखा था, मैंने शेल ओपन करके, तो एडमिन के अंदर कुछ भी नहीं मिला था मुझे। फिर जैसे मैं डेटाबेस SQL के अंदर जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ मिला था शायद। डेटाबेस SQL को मैं जब चेक करता हूँ तो यहाँ पर बिल्लू एक यूजर है, एडमिन एक यूजर है, उनका एक पासवर्ड है, ठीक है। अब बिल्लू यूजर को मैंने लिया है कि नहीं पता नहीं मुझे, मतलब मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने बिफोर रिकॉर्डिंग के पहले मैंने दिखाया था कि आफ्टर रिकॉर्डिंग किया था, ये दिखाया था, याद नहीं।
फर्स्ट मुझे चेक करने दो यहाँ पर हुआ कि नहीं। हैशकैट, ओके, हैशकैट के अंदर मैंने यूजर डाल के जो पासवर्ड निकाला था hacker1, वही बिल्लू का यूजर है, ठीक है। ठीक है, अब दिखाता हूं आपको ये जो वापस से दिखाता। आई थिंक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पर जो नैनो किया मैंने hash.txt, वहाँ पर मैंने पेस्ट किया वो हैश को। अब वो हैश को मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिफाई भी किया, MD5 है, तो मैं हैशकैट के थ्रू, आपको पता होगा। अब हैशकैट यहाँ पे सिखाने बैठने वाला नहीं हूँ मैं, तो फिर मुझे हैशकैट का मैं आर्ग्यूमेंट में मैंने डाल दिया उस हैश को, और मैंने फोर्सफुली उसे अटैक भी किया। फिर जाके मुझे पासवर्ड क्रैक हुआ है। जब मैं शो करता हूँ तो फिर आई गॉट द पासवर्ड इज hacker1, विल्लू का यूज़र का पासवर्ड। तो मैं उसे स्विच करने की कोशिश करता है विल्लू को, SU विल्लू एंटर, इट आस्किंग यू द पासवर्ड दैट hacker1 enter, and yeah of course you are right, a विल्लू यूज़र। यहाँ पर विल्लू यूज़र स्विच हो चुका है। अब जाके मैं प्रिविलेज एस्केलेट करने की कोशिश करूंगा, बट फर्स्ट अभी मुझे क्या करना है, मैं को cd/home/विल्लू के अंदर /home के अंदर जाता हूँ, और वहाँ पे जो user.txt जो फाइल है उसे देखता हूँ, और परमिशन देना है, मतलब ये इसी को भी हम लोग चेक नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट मैं विल्लू फोल्डर के अंदर, यूज़र के अंदर चल के वहाँ पे देखता हूँ क्या है। तो वहाँ पर user.txt फाइल है। लेट मी कैट इट फर्स्ट। ओके, दिस वन इज यूजर फ्लैग, मुझे मिल चुका है यूजर फ्लैग। आई एम यूजर राइट नाउ, एंड एटलीस्ट अभी मुझे करना है रूट को एस्केलेट, राइट। तो रूट एक्सलेशन के लिए, एक्सलेट करने के लिए मुझे बहुत सारे मेथड फॉलो करनी पड़ती है, बट अभी मैं उसमें से एक छोटा सा मेथड ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, जो SUID प्रिविलेज एक्सलेशन है बाइनरी का, राइट। तो बाइनरी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, SUID अब्यूजिंग करेंगे, तो राइट, तो उसे देखते हैं। नॉट अब्यूजिंग करेंगे, बट हाँ, इस एस्केलेट करने के लिए SUID का यूज़ करेंगे। जो होती है यहाँ पर फिलहाल मुझे चेक करनी है, फाइंड करनी है परमिशन, जिसे है -u यूजर को जो SUID है, ठीक है। देन टाइप कमांड, देन f, देन to the greater than /dev/null, let find out the SUID files। यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स आपको मिल जाती है। उप्स, शेल को भी कमांड दी है। ओके ओके, कोई नहीं। तो यहाँ पर शेल को मैं बाद में निकाल देता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि ये शेल को SUID परमिशन क्यों दी है मैंने, तो उसे मैं निकाल देता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग टारगेट करेंगे, चलो ठीक है, शेल क्या है देखता हूँ मैं एक बार। ls-la SUID परमिशन है। वो एक फोल्डर है, अच्छा वो CD भी नहीं हो रहा है और वो कैट भी नहीं हो रहा है। ओके, तो इग्नोर दिस वन, राइट। हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर एक टाइम नाम का एक फाइल है, सॉरी टाइम नाम का एक कमांड है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारा सिस्टम का टाइम चेक करते हैं, ठीक है। तो टाइम में प्रिविलेज एस्केलेशन से एक बहुत बड़ी चीज़ अलग है, और टाइम प्रिविलेज एस्केलेशन आप चेक कर सकते हो और उसके ऊपर स्टडी भी कर सकते हो। तो टाइम को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या सीन होता है जब हम लोग ls करेंगे, अब देखते हैं ls-la और उस टाइम फाइल्स को चेक करते हैं। तो लेट्स सी, हम यूज़र है
और वो उस फाइल्स को यूज कर सकता है। वो फाइल रूट की फाइल है। जब नॉर्मल यूजर उस रूट फाइल को यूज करेगा तो वो उस फाइल के थ्रू रूट ग्रैंड करता है थोड़ी देर के लिए उस फाइल के थ्रू। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं उस फाइल को रन करके, साथ में हम लोग क्या करेंगे, कुछ फाइल्स जो आर्बिट्री फाइल्स बोलते हैं उसे चेक करने की कोशिश करेंगे। इन द सेंस ऑफ लाइक सपोज आई हैव टू चेक द etc and shadow file. Shadow, I'm not able to read this file because the permission denied, right? But suppose let me fire the file SUID file time and cat /etc /shadow. तो होगा क्या वो हम लोग क्या कर रहे हैं, etc shadow को रीड कर सकते हैं, राइट? अब etc shadow को रीड कर सकते हैं तो फिर /root के अंदर जो फ्लैग होगा उसे भी रीड कर सकते हैं, बिकॉज दिस वन इज ऑल्सो आर्बिट्री फाइल्स ना। सो लेट्स सी, मैंने ls किया, /root किया और लेट्स सी चेक, परमिशन डिनाइड। बट वापस मैं अभी उससे रीड करने के लिए ls करता हूँ यूजिंग द टाइम कमांड एंड /root एंटर। तो वहां पर आपको दिखेगी इतनी सारी फाइल्स है, root.txt नाम की एक फाइल है अवेलेबल। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, /cat करता हूँ /root.txt, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को रूट फ्लैग भी मिल जाता है, मतलब फाइनली रूट फ्लैग गॉट, राइट। बट अभी मुझे शेल भी लेना है, तो शेल लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो रूट शैडो फाइल के अंदर जो रूट का आपको हैश मिला है, उस हैश को लेके यहाँ पर आप नैनो करो, रूट बोलना, एंटर करो, कुछ भी फाइल नेम दो और उस फाइल को यहाँ पर जॉन से क्या करना है आपको, -w = यूजर शेयर वर्ड लिस्ट rockio, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरा रूट फाइल को दे दिया। लेट्स सी पासवर्ड मिल, ओके ऑलरेडी क्रैक है। तो हम लोग उस फाइल्स को चेक करने के लिए हाइपन शो बोलते हैं। लेट्स सी द पासवर्ड इज, ओके सॉरी, ये हमें निकालना पड़ेगा उसके लिए। अब देखते हैं, पासवर्ड रूट का पासवर्ड मिलता है डोंट हैक मी, द पासवर्ड इज डोंट हैक मी, ओके। तो SU करके मैं स्विच करता हूँ रूट को, एंड पासवर्ड क्या बोला है, डोंट हैक मी, सॉरी SU रूट का पासवर्ड है डोंट हैक मी, okay done, and you are right now a root, right? So you're getting the root access and you can cat /root.txt, okay finally fine, so that's all। यहाँ पर मुझे ये बोलना था कि मैंने बहुत सारे यहाँ पर रूट मतलब रैबिट होल रखे हैं जिसके थ्रू आप लोग एक्सेस ले सकते हो। टॉमकैट तो है ऑलरेडी, और साथ में हम लोग शेल भी मैंने यहाँ पर रखा है, उस शेल के थ्रू भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। शेल का पासवर्ड कैसे लिया हमने ये भी दिखाया मैंने, राइट। टॉमकैट का पासवर्ड तो आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ होता ही है, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और सपोज अभी टॉमकैट के थ्रू आप लोग करते हो तो वहाँ पर दिक्कत आती है मेटरप्रेटर पेलोड यूज़ करने में, तो वहाँ पर आप बाइंड शेल भी यूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पर जो दिक्कत आई थी उसको हम लोग मैंने मतलब उसे वापस से रिस्टार्ट करके कर सकते हो, मतलब बंद करके वापस थोड़ी देर के अंदर हो सकता है। मे भी पॉसिबल होता है कि वहाँ पर 2-4 यूज़र सेम टाइम पे कनेक्ट होते हैं तो ये दिक्कत आती है कनेक्शंस का, नेट कनेक्शंस का, तो ये भी है। और सेकेंड वन थिंग्स इज दैट
आई एम क्रिएटिंग द ओपन वीपीएन एंड ओपन वीपीएन के थ्रू मैं एवरी नेक्स्ट टाइम मैं वही कोशिश करूँगा, जो भी CTF चैलेंज स्टार्ट करता हूँ ओपन वीपीएन यूज़ करके हम लोग कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर कोई भी रिवर्स कनेक्शन के लिए दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिवर्स कनेक्शन के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास रिवर्स कनेक्शन के लिए है ओपन VPN यूज़ किया मैंने, ओपन VPN हाइपन config। वीडियो बहुत बड़ी बनेगी तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, willograi.ovpn कंप्लीटेड। अब मेरा IP एड्रेस क्या है, ट्यून 0 वाला देखता हूँ, तो मेरा 10.8.0.2 है ये IP। अब ये MSF कंसोल में यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इसे मैं करता एग्जिट, ठीक है, यस कनेक्शन। ठीक है, और मैं सेट करता हूँ पेलोड हमारा लिनक्स मेटरप्रिटर रिवर्स TCP वाला, राइट। यहाँ पर ही दिक्कत आती है ना आपको, तो फिर ये दिक्कत मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा L पोर्ट है मैं करता हूँ सेट L होस्ट इज यूर iTunes 0 port IP address and the port number is set L port is suppose 553। नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ पोस्ट इसको पोर्ट को। ओके, ऑल सेट लेट रन एंड लेट्स सी होता है कि नहीं। Okay, finally MetaPreter Session 3 is open and we getting the shell। तो यहाँ पर शेल इसलिए मिला कि मेरा जो ओपन VPN यहाँ पर मैंने किया है यूज़, उसी की वजह से मुझे एक्सेस मिला। मतलब कोई भी अभी हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आई एम ऑलवेज रिमेंबर दैट जब मैं CTF चैलेंज देने की कोशिश करूँ वहाँ पर आपको VPN का एक्सेस दे दूंगा, राइट। तो अभी फिलहाल जिसको भी करना है तो मुझे पिंग करो, आपको VPN का एक्सेस देख के आप कर सकते हो, या यहाँ पे जो भी मैं जो वेब शेल के थ्रू NC कनेक्शन की कोशिश की करने की वो आप ट्राई करना, वहाँ पे आपको डेफिनेटली वहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी। मुझे नहीं मिली, रीज़न वही था कि पोर्ट का मैंने पहले भी किया था तो पोर्ट अभी ब्लॉक हो रहा था, पता नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर भी आपको एक्सेस मिलता है NC कनेक्शन के थ्रू, और वैसे भी यहाँ पे भी मिल रहा है। लेट मी ट्राई ID नहीं, तो मुझे यहाँ पर शेल लेना पड़ता है। एक्सेस तो मिला है, तो मैं जब ID बोलता हूँ तो ओके डन टॉमकैट मिला है। तो यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं, राइट, दैट्स ऑल। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस इंटर वीडियो एंड ये ऑफ कोर्स ये जो मशीन था वो मैंने खुद बनाया है, हार्ड वर्क किया है, लाइक मैं बेसिक लेवल पे कर रहा हूँ। और आपको ऐसा लग रहा है ये मशीन्स हार्ड इजी या हाँ हार्ड और इजी, उसके आगे नहीं जाना चाहता मैं। जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ और मुझे फीडबैक देना मत भूलना गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, बी सेफ, लॉग आउट।